नमस्कार। क्या आप जानवरों से प्यार करते हैं? आपको जानवर पालने का शौक है? तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। शायद मैं आपकी सोच में कुछ बदलाव ला सकूं। कई लोग अपने घर में उनके ड्राइंग रूम में एक्वेरियम रखते हैं और उसमें छोटी छोटी मच्छियाँ पालते हैं, जिसको वो कुछ जो खाना देते हैं, वो जो एक्वेरियम वाले उनको सप्लाई करते हैं, वो कुछ पाउडर सा खाना डालते हैं। आपको पालना चाहिए क्या मच्छी? और आप मच्छी पालते हैं और मच्छी खाते भी हैं। अगर इन्हीं मच्छियों को अगर आप अपने गार्डन में एक बड़े पॉन्ड में छोड़ दें और उसमें कुछ वाटर लिली आदि प्लांट्स लगा दें आप, तो ये मच्छियों को आपको कोई दाना देने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने गार्डन में गया हूँ, मैं सिर्फ 4 गोल्डफिश खरीद के लाया था और कुछ ही दिनों में ये 10-12 गोल्डफिश हो गए। आपके एक्वेरियम में ये बढ़ते नहीं हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता करके मरना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप उनको एनवायरनमेंट दे रहे हैं वो उनके लिए खुशनुमा नहीं है, उनके लिए सूटेबल नहीं है। कितने हमारे गरीब बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल आदि में पढ़ते हैं, जो या नहीं पढ़ते, जिनके पास माँ बाप के पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए साधन नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो ये सड़क पर के कुत्तों को ग्लूकोज बिस्किट खिलाते हैं। आप बोलेंगे कि वो जानवर की भी देखभाल करना आवश्यकता है, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे केसेस मालूम हैं। मैं जब इंदिरा पार्क में जाता था, 10-12 कुत्ते जो है एक साथ भौंकने लगते। कई वक्त हम बूढ़े लोगों का पीछा करते थे और हमको डर लगता था। हालांकि हैदराबाद के ज़्यादातर कुत्ते वैक्सीनेटेड हैं रेबीज़ के लिए और ये वैसे भी स्टेरलाइज भी हैं, लेकिन फिर भी। और अगर आप सड़क पे चल रहे हैं रात के वक्त और आपको 8-10 कुत्ते आपको नजर आए तो आपको जरूर डर लगेगा। कुत्तों का अपना अलग भोजन होता है। कुत्ता एक मांसाहारी जानवर है, उसको मांस अच्छा लगता है और हम उसको शाकाहारी भोजन खिलाएंगे, उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको बिस्किट खिलाना ही है तो डॉग बिस्किट अलग आते हैं जो उनके अनुकूल होते हैं। एक इसका और पहलू देखिएगा, यहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, जिसके आसपास काफी जंगल है और रिसेंटली न्यूज में भी आया था, गच्चीबोली के नाम से जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया, उसके सिलसिले में कई बार पेपर में आ चुका है। जो कुत्ते हैं जिसको फेरल डॉग्स बोला जाता है, ये कुत्ते हिरणों को हमला करके इनको मार डालते हैं और हर साल 10, 20, 30 हिरण का जान चली जाती है। तो ये ठीक होगा कि ये कुत्तों को जो है हम लोग पालें, इनको छोड़ दें ताकि जंगली जानवर को हमला करें? कई लोग बिल्लियां पालते हैं। क्या खिलाते हैं हम लोग? आप इनको चूहे खिलाते हैं? नहीं, आप इनको वो कैट फीड जो आता है मार्केट में, उसको वो खिलाते हैं। वो उनका नेचुरल फूड नहीं है साहब। क्या अपने बच्चे को आप पैकेट का खाना खिला के बड़े करेंगे या उसकी मर्जी का खाना बना के खिलाएंगे? बिल्ली को आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप भोजन ढूंढ लेगी और ज़्यादा दिन जिएगी बनिस्बत के आप एक बिल्ली को पालें और उसको आप जो है पैकेट का खाना खिलाएं। एक बहुत ही अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं 1-2 वीडियो ऑलरेडी मैं लोड कर चुका हूँ। पिजन्स के बारे में। ये कबूतर जो है इसको रॉक पिजन्स कहलाता है। ये पत्थर की चट्टानों में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये उनका नेचुरल हैबिटेट कहलाता है। अब हम इन कबूतरों को धीरे धीरे जवारी आदि डालकर हम इनको शहरों में रखें, हमको ये महसूस करता है कि हम एक जानवर को पालन पोषण कर रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं था, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं उसके बारे में। और मैं देखता हूँ कि कई लोग इसका एक अच्छा खासा धंधा बना लिए हैं। पब्लिक प्लेसेस में जाइए तो लोग जो है थैलों जवारी बेचते हैं और छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के साथ वीडियो खींचते हैं। मेरा एक वीडियो है जिसमें आपको जो है इंटरव्यूज है लोगों के। 1-2 बीमारी हैं जो ये पिजन की टट्टी से और पिजन के फनों से होती है। तो एक का नाम है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। ये जानलेवा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर बहुत समय तक पिजन ड्रॉपिंग्स के पास में रहे, या अगर पिजन्स को पालें या तोतों को पालें या किसी भी बर्ड को पालें, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस लग सकती है, जिसकी वजह से आपके फेफड़े, आपके लंग्स बिल्कुल पापड़ हो जाते हैं। आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। आपको 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन में रहना पड़ता है। उसके अलावा आपकी नॉर्मल जिंदगी पे असर पड़ता है। असली बात तो ये है कि अगर आप पिजन को दाना आप खिलाएं, उनकी जो वायु है वो कम हो जाती है। और अगर ये पिजन्स अपना खुद अपना दाना चुग के खाए
तो ये कई कई साल ज़्यादा जिंदा रहते हैं। इसी तरह से आप चिड़िया पालते हैं, एक छोटे से पिंजरे में बंद करके आप उसको जो है मिलेट्स डाल देते हैं और वो वहीं का वहीं घूमते रहते हैं। चिड़िया क्या उतनी सी जगह में वो खुश रहेगी? चिड़िया तो एक आसमान को छूने वाला जानवर है, क्यों उसको जेल में बंद कर दें? आप अपने प्यारे बच्चों को क्या एक कमरे में बंद करके रख सकते हैं? फिर इन जानवरों से कैसा प्यार है जो आप इनको लाके पिंजरे में बंद कर देते हो, या कुत्ता हो तो उसको चेन से बांध देते हो। मेरे हिसाब से सर साहब ये प्यार नहीं हुआ। अगर आपको जानवर पालना ही है तो आप पेड़ लगाइएगा, जंगल उगाइएगा, पेड़ कटने से रोकिएगा ताकि चिड़िया उस पर घोंसला बना सके और दूसरे जानवर उस पर पले और वो जानवर को खाकर दूसरे जानवर पले। ये सृष्टि का नियम है। जानवर को पालना अपनी खुशी के लिए, ये कोई जानवर की तरफ प्यार नहीं हुआ। और बड़े की माते की बात तो ये है कि एक जानवर को आप पालते हैं और कई जानवर को तो आप काट के खा जाते हैं, तो क्या वो जानवर पैदा नहीं हुए थे माँ बाप से? मेरा सुझाव है, अगर आप जानवर की रक्षा करना चाहते हो तो उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जानवरों के अनुकूल। उनको पेड़ चाहिए, उनको खुली हवा चाहिए, उनको साफ पानी चाहिए। एक और समस्या है जो बहुत बड़े स्केल पे हमारे सामने आ रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक्सोटिक एनिमल्स पालते हैं जो बाहर देशों से इंपोर्ट करके लाए जाते हैं और इनको पालते हैं कुछ दिन, और जब इनके पास सुविधा नहीं रहती तो इन जानवरों को छोड़ देते हैं खुले में। जैसे आप कोई मच्छियाँ पाली हैं और अगर वो आपके घर में सूट नहीं हो रही हैं तो आप उनको ले जाके किसी नदी और तालाब में छोड़ देते हैं। ये जो एक्सोटिक एनिमल हैं ये इन्वेसिव स्पीशीज़ कहलाती है। एनवायरमेंटल साइंस में इसको इन्वेसिव स्पीशीज़ कहलाती है। हमारा अनुभव है, हम इसमें कई आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। ये इन्वेसिव स्पीशीज़ कुछ ऐसे मच्छियाँ हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो लोकल फिशेस हैं उनका जो है जगह ले लेते हैं, खान पान ले लेते हैं, जिसकी वजह से इन्वेसिव स्पीशीज बढ़ते जाते हैं और लोकल स्पीशीज जिसके ऊपर कई फिशरमैन का जो है रोटी रोटी है वो बंद हो जाती है। तो साहब ये रही आपके पेट्स और एनिमल लव की बात। अब इसके बारे में आप सोचिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप एनिमल्स को मत पालिएगा, मगर मैं और कुछ कई चीज़ें बोल सकता हूँ। जैसे गौरक्षा के बारे में, हम लोग गाय पालते हैं, जब दूध देना बंद कर देती तो उसको सड़क पे छोड़ देते, उसको कहीं एक्सीडेंट हो जाता, वो बीमार हो जाती है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को जानवर काट खाते हैं। तो साहब ये कोई जानवर के साथ प्यार नहीं होगा, ये कोई गौ माता की रक्षा नहीं हुई। इसके बारे में सोचिएगा और सोचिए आप सही रास्ता क्या है। ये मैं बताने वाला कोई नहीं होता, ये आप अपना रास्ता खुद ढूंढिएगा। नमस्कार।